Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 के टेक्स्ट बुक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हमने ब्लू प्रिंट्स सारे खत्म कर लिए। आई होप बच्चों आपने उसको अच्छे से समझ के कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके वहाँ पे क्लास 10 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है, उसमें से हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें से आपको कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रही है? ए NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, वहां से अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और उसकी जगह खुद जाके सेट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें जो दूसरा मेटल है ना, उसको पहले वाले मेटल से जो हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है, जिसको हमने डिस्प्लेस करना है, तो दूसरे वाले को इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। और रिएक्टिविटी पता कैसे चलेगी? जब तक रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लर्न करोगे। ठीक है, तो उसकी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाली हुई है, तो आप उसको जरूर देखो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, जिससे आप उसको इजी तरीके से लर्न कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल, क्या ये राइट आंसर हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कॉपर है वो सोडियम से लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव जो मेटल होते हैं उनको अलग नहीं कर सकता है। समझ आई मेरी बात? तो ये इसको NaCl में से सोडियम को अलग नहीं कर सकता है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 में से एल्यूमिनियम जो है वो इसको नहीं अलग कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से मोर रिएक्टिव है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये लेस रिएक्टिव, इसको कैसे हटा पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसके पास जो है ज्यादा ताकत है, तो ज्यादा ताकतवर अपनी जगह बैठा रहेगा ना, ये कम ताकत वाला इंसान उसको हटा नहीं पाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सी FeSO4 सॉल्यूशन में से सिल्वर। हाँ, यहां मुझे कुछ लग रहा है। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या है हमारा, लेस रिएक्टिव है, और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो भाई ये क्या होगा? क्या ये सिल्वर आयरन को हटा पाएगा? नहीं जी। क्यों हटा पाएगा? क्योंकि सिल्वर के पास ताकत तो कम है और आयरन के पास ताकत ज्यादा है। तो ये भाई हमारा रॉन्ग हो गया आंसर। तो अब लास्ट देखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। तो कॉपर भाई जो है ये इससे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, सिल्वर से ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा, ये सिल्वर को निकाल के अलग कर देगा और खुद जो होगा इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो इसी को तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम द रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन है, उसको रस्टिंग से बचाना है, तो कौन सा मेथड सुटेबल होगा? ए अप्लाइंग ग्रीस, बी अप्लाइंग पेंट, सी अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, डी ऑल ऑफ द अबव। देखो बच्चे, ग्रीस लगाएंगे तब तो हम रोटी बनाएंगे, तो फ्राई करेंगे या कोई चीज, तो क्या होगा, हमें स्मेल आएगी ना। पेंट तो वैसे ही हीट हो गए मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या है? अप्लाइंग ऑफ कोटिंग। ठीक है, ऑफ जिंक। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है, वो किससे रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन से, और गिव कर रहा है एक कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर। हाई मेल्टिंग पॉइंट है उसका, और ऑल्सो ये वाटर में क्या है? सोल्यूबल है। ठीक है, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। अब एलिमेंट कौन सा होगा इसके अंदर? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी आयरन। तो आपको पता है इनमें से अगर कोई भी चीज है, ठीक है, जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है और पानी में सॉल्यूबल भी है, वो क्या है? वो है कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? CaOH ट्वाइस, होल ट्वाइस। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? इसका राइट आंसर हो गया हमारा ए। ठीक है, कार्बन नहीं होगा, सिलिकॉन भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फूड कैन आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड होता है ना, वो फूड की जो कैन होती है उसकी कोटिंग जो होती है वो किसकी होती है? टिन की होती है, जिंक की नहीं होती है। क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, क्योंकि वो महंगा है? नो। जिंक हैज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन। नो, ये भी नहीं है। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। अब यहां पर देखो, जिंक अगर लेस रिएक्टिव होता तो टिन की क्या जरूरत थी? नहीं थी ना, तो ये भी गलत हो गया। डी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, बिल्कुल सही। ये आंसर क्या है? राइट है कि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो वो रिएक्शन कर लेगा हमारी खाने वाली चीजों से। ठीक है, इसलिए जिंक की कोटिंग नहीं होती है, किसकी कोटिंग होती है? टिन की कोटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यू आर गिव ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर, ए स्विच। आपको ये सारी चीजें दे दी। ठीक है, आगे कंडीशन दी आपको, हाउ कुड यू यूज देम, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। डिस्टिंग्विश करना है आपको मेटल एंड नॉन मेटल में, उनके यूजेस होने चाहिए उसके। ठीक है, तो देखो कैसे करना चाहिए हमें। देखो, मेटल हैमर है हमारे पास, बैटरी है और बल्ब है, वायर है और स्विच है। चलिए सबसे पहले हम यूज करते हैं, मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद द हैमर विदाउट ब्रेकिंग। अगर हम मेटल पे हैमर मारेंगे, हमें हैमर दिया है और मेटल नॉन मेटल में हमें अंतर बताना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हैमरिंग की तो हम मेटल क्या हो जाएगा? शीट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल जो होगी कैन बी बीटन विद द हैमर टू फॉर्म थिन शीट। क्या वो शीट बनेगी? नहीं बनेगी ना। ठीक है, तो मेटल जो होगी उसकी पतली शीट बन जाएगी हैमर करने से, और इसकी पतली शीट नॉन मेटल की नहीं बनेगी। ठीक है, नॉन मेटल ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर, वो छोटे छोटे पीस में टूट जाएगा। ठीक है, मेटल आर मेलेबल, मेटल क्या होती है? मेलेबल होती है, वाइल नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल। ठीक है, मेलेबल और मीन्स क्या होता है? जब हम किसी चीज को पीट देते हैं और वो पतली शीट बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मेलेबल। ठीक है, तो मेटल क्या होती है? मेलेबल, और नॉन मेटल क्या होती है? नॉन मेलेबल। ठीक है, व्हेन मेटल आर कनेक्टेड इनटू सर्किट, अगर हमने नॉन मेटल को या मेटल को, दोनों को ही यूज करेंगे। ठीक है, पहले हमने मेटल को कनेक्ट किया सर्किट में, तो क्या होगा? सर्किट क्या क्या लगाया? जो जो हमें दिया है, बैटरी, बल्ब, वायर, स्विच, और उसमें से करंट पास किया, तो जो बल्ब हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉन मेटल लगा दिया है, फॉर एग्जांपल सल्फर ही लगा दिया और उसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इट मीन्स हमें पता है मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है, और नॉन मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है, चलिए एक तो कर लिया हमने। अब दूसरा दिया इन्होंने, एस इज द यूजफुल ऑफ दिस टेस्ट। अब कौन सा आपको करना है कि इसके यूजफुल बताने हैं, जो हमने टेस्टिंग करनी है ना। ठीक है, मीन्स हमने जिस हिसाब से अब इसके अंतर किया है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे इसका कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है, बिकॉज ऑफ मेलेबिलिटी मेटल कैन बी कास्टेड इनटू शीट। ठीक है, और मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो दीज कैन बी यूज फॉर द इलेक्ट्रिक केबल। तो मेटल को क्या होगा? अगर शीट बना सकते हैं तो ये क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इसका यूज क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक केबल में किया जाता है। ठीक है, मेलेबल करके उसकी शीट भी बना सकते हैं, डक्टिल करके उसकी तार भी बना सकते हैं, तो उसका यूज किस में किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। दोज मेटल ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नॉन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड। जो मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं? एसिड और बेसिक दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। या हम क्या लिख सकते हैं? दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद बोथ, मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्शन करती है, एसिड से भी, बेस से भी, और क्या फॉर्म करती है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म करती है, उसे क्या बोलते हैं? एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है? एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं नेचर में।
चलिए इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो रिएक्शन जरूर लिखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने HCl से रिएक्शन की, यहाँ पे बैलेंसिंग करना आप पहले सीख चुके हो, सिर्फ मैं रिएक्शंस आपको बता रही हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ पहले रिएक्शन किया, एसिड हो गया हमारा HCl, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और वाटर, ठीक है। उसके बाद है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने फिर किससे रिएक्शन की, बेस से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस, तो क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और वाटर बनाया। फिर जिंक ऑक्साइड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किए, सोडियम जिंकेट और वाटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसके बाद इनको बैलेंस करना आपने चैप्टर 1 में सीख लिया होगा। नहीं सीखा होगा तो आप जरूर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके अच्छे से वीडियो देखो और उसको सीखो, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट जो 5 चैप्टर आपके 10th क्लास के केमिस्ट्री के, उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डिल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विल नॉट, विच विल नॉट। 2 मेटल आपको बतानी है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है और 2 मेटल आपको बतानी है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड नहीं करता है। किसमें से, डिल्यूट एसिड में से। तो फर्स्ट मेटल हाइड्रोजन जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आती है ना, मेटल अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डिल्यूट एसिड। देखो जो भी मेटल है ना वो हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर जो रहेगी वो तो हाइड्रोजन को क्या करेगी, डिस्प्लेस्ड कर देगी, ठीक है। और जो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे रहेगी वो क्या करेगी, उसको डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर है मैग्नीशियम डिस्प्लेस्ड कर देगी हाइड्रोजन को, और जो उसके नीचे है जैसे कि कॉपर सिल्वर, ये डिस्प्लेस्ड नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल M, कोई भी मेटल ले लिया उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। ये नहीं बताया कौन सा। व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है किसी भी मेटल का। अब आपको ये बताना इसमें से एनोड आप किसको यूज करोगे, कैथोड इसको किसको यूज करोगे और इलेक्ट्रोलाइट किसको यूज करोगे। तो कैथोड हम लेंगे प्योर मेटल, जो भी प्योर मेटल होगी ना वो क्या होगी, कैथोड, ठीक है। मतलब सारी जो प्योर मेटल होगी वो कहाँ होगी, कैथोड। उसके बाद इम्प्योर होगी एनोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स मींस उसमें जो घोल लेंगे उसमें क्या होगा, मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युषा टुक सल्फर पाउडर ऑन ए स्पैचुला एंड हीटेड इट। प्रत्युषा ने क्या किया, सल्फर पाउडर लिया स्पैचुला में, ठीक है, एक चम्मच टाइप का होता है, और उसको क्या किया, हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय द इन्वर्टेड एंड टेस्ट ट्यूब ओवर इट। उसने क्या किया, उसके ऊपर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब लगा दी और उसमें उस गैस को कलेक्ट किया जो भी उसको हीट करके निकली, ठीक है। जैसे कि फिगर में दिया हुआ है, तो हम फिगर यहाँ देख लेते हैं, ये रही फिगर, ठीक है। इसमें क्या किया प्रत्युषा ने यहाँ पर क्या किया, एक स्पैचुला ले लिया ये, ठीक है। अब इस स्पैचुला में उन्होंने क्या डाल दिया, सल्फर पाउडर, और उसके बाद ये बर्नर लगा के उसको हीट कर दिया। अब जब हीट हुआ तो इसमें से गैस निकलनी शुरू हुई, तो यहाँ पर ये एक टेस्ट ट्यूब उल्टा करके लगा दिया और उसमें वो गैस क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द गैस ऑन, कि मतलब गैस पे क्या एक्शन हो रही है, किस पर, ए ड्राई लिटमस पेपर अगर हम डालें तो, ठीक है। सेकेंड मॉइस्ट लिटमस पेपर अगर लेके जाएं तो, और उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो आंसर अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो वहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हमें पता है, हमने चैप्टर 2 में कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि ड्राई लिटमस पेपर पर एसिड या बेस कोई भी गैस हो ना तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके लिए क्या जरूरी है, वाटर मॉलिक्यूल्स जरूरी है, ठीक है। सेकेंड है मॉइस्चर लिटमस पेपर अगर लेके गए तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका बिहेव क्या है, एसिडिक है। हमें पता है लिटमस पेपर अगर रेड हो गया तो इट मीन्स वो क्या है, एसिड बिहेव वाला है, ठीक है। अब रिएक्शन चलिए लिखनी है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सल्फर पहले जब बर्न हुई तो उसको साथ में क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तो वो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। अब SO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। जब वो
वाटर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, जब लिटमस पेपर के पास गया ना, तो लिटमस पेपर क्या था, मॉइस्ट था, तो उसके साथ रिएक्शन किया तो अब क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। ठीक है, आई होप बच्चों ये चीज अच्छे से आपको समझ आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वे टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। 2 वे बताने हैं रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए, आयरन लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो एक हमारा क्या है, बाय पेंटिंग, किसी भी चीज को अगर लोहे की चीज को हम पेंट कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। गैल्वेनाइजेशन मीन्स अगर स्टील या लोहा होता है ना, उसके ऊपर अगर जिंक की कोटिंग करते, जिंक की लेयर चढ़ा देते, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, आयरन को रस्टिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। आपको ये बताना है कि किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म होता है जब नॉन मेटल किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आंसर नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ये याद रखना है। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर रिएक्शन भी आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एसिड ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड हमने ले लिया, कौन सा, यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन को मिला के क्या बन गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो जो H2 है और O2 है, दोनों रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर है, प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। प्लेटिनम गोल्ड का यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में। क्यों किया जाता है, तो प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दीज आर मेलेबल एंड डक्टिल। ये मेलेबल भी होती है ज़्यादा और डक्टिल भी होती है, और इसकी रेजिस्टेंस टू क्रोजन भी हाई होती है, मीन्स जल्दी से ये खराब नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़, प्लेटिनम और गोल्ड का यूज़ जल्दी से, जैसे देखो गोल्ड की चीज़ें पहनो या सिल्वर की चीज़ें पहनो तो वो जल्दी से खराब नहीं होती है। ठीक है, और इसको आसानी से पतली इसकी शीट बना सकते हैं, पतली से पतली इसकी तार बना सकते हैं, इसलिए इनका यूज़ किस में किया जाता है, ज्वेलरी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बी, सोडियम पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। सोडियम पोटाशियम एंड लिथियम को ऑयल के अंदर रखा जाता है। ये हमने एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया कि कैरोसिन ऑयल में, यहाँ पे सिर्फ क्या दिया है, ऑयल में। ठीक है, क्यों, हमें पता है ना, सोडियम पोटाशियम लिथियम क्या होते हैं, वेरी रिएक्टिव होते हैं, और ये क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं अगर एयर में क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो एयर में जैसे एक्सपोज हुए, एयर की ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या रखा जाता है, ऑयल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, दिस इज, ऐसा क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू देयर लो इग्निशन टेम्परेचर। इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, मीन्स कहीं भी इनको जरा सा भी जलने के लिए कुछ मिला तो ये फट से जल जाते हैं। ठीक है, और हाई रिएक्टिविटी होती है, और ये किसी भी चीज से रिएक्शन बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्यूमिनियम इज ए हाई रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम जो है हाई रिएक्टिव मेटल होती है, पर फिर भी इसका यूज जो है खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। तो एल्यूमिनियम फॉर्म्ड ए नॉन रिएक्टिव लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। एल्यूमिनियम क्या होती है, जब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है ना, तो अपने ऊपर एक लेयर बना लेती है नॉन रिएक्टिव, जो कि और किसी चीज से उसको रिएक्शन नहीं करने देती है। ठीक है, तो वो लेयर क्या होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। दिस लेयर प्रिवेंट द एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस। ये लेयर क्या करती है, किसी और सब्सटेंसेस की रिएक्शन करने से बचाती है। दैट्स वे एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। इसीलिए क्या किया जाता है, इसका यूज खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कार्बोनेट और सल्फाइड्स के जो ओर होते हैं ना, उनके ऑक्साइड्स जो है, उनके इस प्रोसेस में उनके ऑक्साइड्स को निकाला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इट इज ईजर टू रिड्यूस। क्यों निकाला जाता है, देखो
उन्होंने रीजन पूछा है ना, तो रीजन क्या है कि जब हम रिड्यूस करते हैं ना कोई भी मेटल के साथ, अगर ऑक्साइड्स होता है, ये हमने एक्सट्रैक्शन वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से समझा है, अगर आपने चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो एक बार उसको जरूर बच्चे चैप्टर जरूर ध्यान से समझो। अगर चैप्टर आपने ध्यान से समझा तो ये क्वेश्चंस तो आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इजी होता है कि इसको रिड्यूस करना, मेटल में से ऑक्सीजन को इजीली फ्री कर सकते हैं, सिंस इट इज ईजर टू ऑब्टेन मेटल। तो जिससे मेटल हमें क्या हो जाती है, आसानी से मिल जाती है। और वो कौन सी, कार्बोनेट और सल्फाइड। डायरेक्टली देयरफॉर द कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड फॉर द एक्सट्रैक्टिंग मेटल। ठीक है, जब उसके मेटल्स को निकालना होता है तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इनमें से मेटल को निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यू मस्ट हैव सीन ट्रांस्ड कॉपर वेसल्स बीइंग द क्लीन्ड विद लेमन और टर्मरिन जूस। एक्सप्लेन व्हाई दीज सो सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीन द वेसल्स। देखो, जो कॉपर के वेसल्स होते हैं ना, उनको साफ करने के लिए, उनको चमकाने के लिए आपने देखा होगा कि लेमन का या फिर टैमरिन का जूस यूज किया जाता है, इमली और नींबू का। ठीक है, तो ऐसे खट्टी चीजों का यूज क्यों किया जाता है इन बर्तनों को साफ करने के लिए? तो द सोर सब्सटेंस यानी कि खट्टी चीज सच एज द लेमन और टैमरिन जूस कंटेन एसिड। इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। दिस एसिड डिसॉल्व द कोटिंग ऑफ द कॉपर ऑक्साइड basic copper carbonate present on the surface of the tarnished copper vessel and make them shiny red brown again। तो क्या होता है, जब इसमें हमने कॉपर को, एक एसिड है तो वो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो मतलब मेटल है, तो मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। मीन्स क्या बन गया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और वो इसी की वजह से क्या होता है, अगर जब हम एसिड को कॉपर के ऊपर लगाते हैं तो उसके दोबारा से वही रेड ब्राउन कलर क्या हो जाता है, अलग से आ जाता है। समझ आई बात? ध्यान से समझो। क्या होता है, एसिड, ठीक है, एसिड अगर कॉपर है, कॉपर क्या है हमारा, मेटल है। ठीक है, मेटल जो है हमें पता है मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। मेटल का तो बेसिक होता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, नॉन मेटल का क्या होता है, एसिडिक होता है। तो जो इसका बेसिक बिहेवियर है ना, ये जो बेसिक बिहेवियर है, इसके कारण ये क्या बना लेता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, और यही बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो होता है, कॉपर कार्बोनेट, यही कारण होता है कि जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, शाइनी रेड ब्राउन हो जाते हैं एसिड से रिएक्शन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसके तो यहाँ पर वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी है, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए मैं अलग से एक क्वेश्चन बनाऊंगी। ठीक है, वो आप जरूर अच्छे से देखना। ठीक है, तो अभी तो यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में जो है पूछा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहाँ हम केमिकल प्रॉपर्टी ही डिस्कस करेंगे, मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमने टेबल बना लिए मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो ये साइड हमारी मेटल की हो गई और हमारी नॉन मेटल। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हम बार बार पढ़ रहे हैं कि मेटल क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड या फिर एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड भी होता है और बेसिक भी होता है। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल होता है एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, सेकेंड, मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट। जो मेटल होता है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो क्या बनाता है, एसिड के साथ सॉल्ट फॉर्म करता है। और नॉन मेटल नहीं रिप्लेस करता है, उसको हाइड्रोजन को कहीं रिप्लेस नहीं करता है। ठीक है, एसिड में से। आगे, विद क्लोरीन मेटल फॉर्म क्लोराइड विच आर इलेक्ट्रोवैलेंट। देखो बच्चे, जब क्लोरीन होती है ना मेटल के साथ, अगर क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो वो क्या बनाएगा, क्लोराइड्स, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट मीन्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल क्या करता है, फॉर्म करता है क्लोराइड्स विच आर कोवलेंट, और वो क्या होते हैं, कोवलेंट।
कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखो आयनिक बॉन्ड में एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है, ये याद रखना। इसमें एक मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है आपको। चैप्टर 4 में हम इसको अच्छे से डिटेल करेंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट है, विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल फॉर्म हाइड्राइड विच आर इलेक्ट्रोवेलेंट। और जो है, जो मेटल है हाइड्राइड्स फॉर्म करती है और कुछ क्या होती है उनके साथ जो है इनकी क्या होती है कि हाइड्रोजन, एक मिनट प्रश्न यहाँ से, हाइड्रोजन विद हाइड्रोजन फ्यू मेटल फॉर्म हाइड्राइड। जो हाइड्रोजन के साथ कुछ मेटल क्या करती है, हाइड्राइड फॉर्म करती है और वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट, ठीक है। सेम यहाँ पर विद हाइड्रोजन नॉन मेटल फॉर्म मैनी स्टेबल हाइड्राइड विच आर कोवलेंट, ठीक है। ये दोनों चीज क्लियर हो गई। क्लोराइड के साथ भी इलेक्ट्रोवेलेंट और यहाँ पर कोवलेंट, ठीक है। तो ये चीजें आप चैप्टर 4 में अच्छे से क्लियर करोगे। आई होप वैसे मैंने यहाँ पर भी आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, एक गोल्ड स्मिथ है, वो डोर टू डोर जाता है, ठीक है, और प्रॉमिस करता है कि आपकी जो भी पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह है वो जो डल होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, बहुत अच्छे से साफ कर दूंगा। तो एक लेडी उसको अपना बैंगल देती है, तो वो एक सॉल्यूशन में डालता है और उसको साफ करता है। उसके बाद वो लेडी क्या देखती है बाद में कि उसकी ज्वेलरी का वेट क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद वो उससे बहस करने लग जाती है। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैज यूज्ड। आप बताओगे कि ऐसा क्या हुआ था कि जो उसका जो फाइंड किया था वो सॉल्यूशन किस चीज का लिया था जिससे उसके जो गहने थे उनके जो उसका वेट हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन क्या था, यहाँ पर डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ डिप्ड द गोल्ड बैंगल इन एक्वारिजन। ये याद रखना, एक्वारिजन। एक्वारिजन क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और 3 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं एक्वारिजन। इसको डिसॉल्व ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द गोल्ड फ्रॉम द गोल्ड बैंगल, ठीक है। गोल्ड बैंगल को उसने इसमें कुछ अमाउंट में इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, हैंस रिड्यूस देयर वेट। तो क्या होता है, इसके ऊपर की जो एक लेयर होती है ना उसके अंदर निकल जाती है, ठीक है। अगर एक लेयर ऊपर से निकल गई तो उसका वेट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। द डिसऑनेस्ट गोल्ड मैन कैन रिकवर द डिसॉल्व गोल्ड फ्रॉम द एक्वारिजन बाय ए सुटेबल ट्रीटमेंट। एक सुटेबल ट्रीटमेंट के द्वारा वो क्या कर सकता है कि उसमें से उस गोल्ड को जो उसका मेल्ट होके नीचे चला गया था ना उसको निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। जो गर्म पानी की टंकी होती है ना, आप इसका रीज़न बताना है कि जो हॉट वाटर टैंक होता है वो स्टील की नहीं बनी होती बल्कि वो किससे बनाई जाती है, कॉपर उसका यूज़ किया जाता है उसमें। क्यों? तो आंसर, कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टील। स्टील से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का कौन, कॉपर। सेकेंड, कॉपर डज नॉट क्रोड इजीली। कॉपर जल्दी से खराब नहीं होता है, बट स्टील क्या होता है, जल्दी से क्रोड हो जाता है। Copper does not react with water at any temperature, whereas iron react with water on heating. Copper जो होता है जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। Copper does not react with water. Copper जल्दी से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है टेम्परेचर पर, और बल्कि आयरन क्या कर देता है, रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।